नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई है और उसका सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार द्वारा गठित की गई जांच समिति की रिपोर्ट 5 दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ घटना पर सुओ मोटो यानी कि स्वतः कार्रवाई और उस पर सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते यानी कि 2 सप्ताह में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। वहीं पर विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है और सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। नांदेड़ के शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज में बीते 5 दिनों में 55 मरीजों की मौत हो चुकी है। यहां की बदहाली की ढेर सारी तस्वीरें सामने आने के बाद बनी समिति की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले में संजीदा नहीं है। मरीजों की मौत के लिए राज्य सरकार का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। उद्धव ठाकरे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। असलियत तो यही है कि खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। अब तो जो न्यूज आई है विदाउट टेंडर वो दवाइयाँ खरीदने जा रहे हैं। मंत्री तो कहते हैं कि हर जगह अभी दवाइयाँ हैं, दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है जिसकी असलियत जो है आपके माध्यम से सब पूरी दुनिया देख रही है। चंद्रपुर हो या कहीं भी हो, कोई पेशेंट जाता है तो उनको वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है और बाहर से जाकर खरीद करके लाओ। तो ये सारा मामला देखने के बाद इनके पास कोई संवेदना नहीं रही है और इनको कोई भी सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। सारे लोगों ने, एक तो मैं कहता हूँ सरकार ने इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं तो दोनों जो आरोग्य मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। हाईकोर्ट ने फटकार और ये जो सब कुछ हुआ है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना के बाद सू मोटो सुनवाई करते हुए सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार से पिछले 6 महीने में अस्पतालों में दवाओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी मांगी है। 2 हफ्तों के भीतर हलफनामा दायर करने के भी आदेश दिए हैं। नांदेड़ सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत मामले में राज्य सरकार ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अदालत जो है कहीं संतुष्ट नहीं दिखी। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय ने लंबी सुनवाई के बाद आदेश दिया कि जो दोनों संबंधित विभाग हैं, मेडिकल एजुकेशन एंड ड्रग्स और पब्लिक हेल्थ, दोनों हलफनामा दायर करें और उसमें ये बताएं कि पिछले 6 महीने में उन्होंने जो रिक्त पद हैं उनके भरने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई है और साथ ही दवाइयों और उपकरणों की जो मांग है उसकी आपूर्ति के लिए क्या किया है। दोनों को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करना है और फिर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को तय की गई है। दवाओं की खरीदी भी सवालों के घेरे में है। टेंडर प्रक्रिया में होने वाली देरी को टालने के लिए सरकार ने नया प्राधिकरण बनाया है, लेकिन अब तक प्राधिकरण दवाओं की खरीदी के लिए रेट कार्ड तक तैयार नहीं कर सका है। शिंदे सरकार को न केवल दवाओं की आपूर्ति बल्कि अस्पतालों में मनुष्य बल की कमी के मसले को भी जल्द हल करना होगा, तभी अस्पतालों के बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। मुंबई से सुनील सिंह और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।